आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को रस पढ़ाने चल रहे हैं। आज रस का दूसरा क्लास है। हम आप लोग को पहले क्लास में श्रृंगार रस पढ़ा चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग करुण रस और हास्य रस देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करुण रस। अब देखिए करुण रस की परिभाषा जो है, तो देखिए ये जो आपकी परिभाषा करुण रस की है, कोई भी रस हो सेम उसी तरह होता है, सिर्फ उसमें क्या चेंज होता है, स्थायी भाव। तो स्थायी भाव करुण रस की स्थायी भाव क्या है, आपका शोक है। क्या है, शोक। तो देखिए जब विभाव अनुभव तथा साचारी भाव का सहयोग होता है तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उस उत्पत्ति होती है। तो देखिए ये सब में रहता है, कोई भी रस हो वो सब में रहेगा, सिर्फ उसमें स्थायी भाव चेंज हो जाता है। ठीक, अब हम लोग चलिए देखते हैं इनके उदाहरण से। अब इसका देखिए पहला उदाहरण है, दो उदाहरण है इसमें। पहला है सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अब देखिए इस पंक्ति में उस टाइम की बात कही गई है जब सिद्धार्थ अपने घर को त्याग करके जंगल में चले जाते हैं। तब वहां पे वो जंगल में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और तप करते हैं। तब उन्हें वही उसी जंगल में ज्ञान प्राप्त होता है और ये ज्ञान जब उनको प्राप्त हो जाता है तब वो सिद्धार्थ नहीं गौतम बुद्ध कहलाते हैं। उनका नाम चेंज वहां से हो जाता है जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है पूरे शहर में चारों तरफ ये इनकी जो प्रसिद्धि रहती है ये फैल जाती है। तो धीरे धीरे इनके घर तक भी ये बात फैलती है कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तब उनकी पत्नी के पास जब ये खबर जाती है तब वो कहती हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब देखिए जो सिद्धार्थ थे उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा था। क्या था, यशोधरा। तो देखिए यहाँ पे कह रही हैं यशोधरा अपनी सखी से कह रही हैं अपनी मन की बात। तो देखिए मन की बात क्या कहती हैं, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। क्या तुमको लगता है कि जो वो मुझको त्याग करके गए हैं, क्या अगर वो मुझसे बता के जाते तो क्या उनके रास्ते का हम कांटा बन जाते या उनको हम रोक देते। तो देखिए यहाँ पे यही कहा गया है। ठीक, तो देखिए जो यशोधरा थी उनके मन में एक वेदना थी। तो वो कौन सी वेदना थी, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब देखिए उनके मन में हमेशा के लिए यही वेदना रह जाती है। तो देखिए इससे पता चलता है कि ये शोक रस है। तो शोक रस कैसे है, जो सिद्धार्थ है जो गौतम बुद्ध बन गए थे वो कभी घर वापस नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए कोई मर गया तो क्या वो वापस आ जाता है, तो उसी तरह जो गौतम बुद्ध थे वो हमेशा के लिए क्या बन गए थे, तपस्वी बन गए थे, मुनि बन गए थे, वो कभी वापस नहीं आते। तो ये क्या है, करुण रस है। तो शोक स्थायी भाव है। ठीक, अब देखिए दूसरा, अगर जैसे आप लोग को ये याद नहीं हो रहा है तो आप लोग दूसरा इसका उदाहरण देखेंगे। ये फिल्म का गाना है, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अगर ये आप लोग एक पेपर में लिख दे रहे हैं तब भी आपका क्या होगा, सही रहेगा। ठीक, अगर ये नहीं याद हो रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए तो आराम से कर सकते। इसमें भी क्या है, शोक स्थायी भाव है। ठीक, ये करुण रस का है। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। ठीक, अब देखिए आश्रय आलंबन हम आप लोग को बता चुके हैं, जिसके मन में शोक का भाव जगा है। तो किसके मन में शोक का भाव जगा है, यशोधरा के। यशोधरा बहुत शोक में है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे यशोधरा हो जाएगा और यहाँ पे सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक, जैसे हम बताए थे आप लोग को श्रृंगार रस में कि एक पहले में नायक नायिका रहेंगे, तो इसमें भी क्या है, यशोधरा रहेंगे और सिद्धार्थ रहेंगे। ठीक, अब देखिए विषयालंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक जगा है। अब किसके मन में शोक जगा है,
किसके कारण? ये सिद्धार्थ के कारण। तो सिद्धार्थ, यहाँ सिद्धार्थ हो जाएंगे, फिर उसके बाद यशोधरा हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए उद्दीपन। उद्दीपन वे परिस्थितियां जिसके कारण स्थायी भाव जागा है। तो स्थायी भाव जागा है मतलब कि जो कैसी परिस्थिति थी कि वो स्थायी भाव जागा है? किसी की मृत्यु, दुर्घटना, गरीबी, ये सब क्या है? उद्दीपन है। ठीक, अब देखिए अनुभव। अनुभव में जो हम लोग अनुभव करते जिसको बोलते चेष्टा। ठीक, अब देखिए इसमें है रोना, चिल्लाना, चीखना, छाती पीटना आदि, ये सब क्या है? अनुभव है, जो हम लोग अनुभव करते हैं, चेष्टा करते हैं। ठीक, अब देखिए संचारी भाव। संचारी भाव जो हमारे हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? तो देखिए हमारे हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? विषाद, चिंता, दीनता, जड़ता आदि, ये सब क्या है? ये आपके संचारी भाव है। तो इस तरह अगर आप लोग पेपर में लिखते हैं तो अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलिए देखते हैं हास्य रस। आपका हास्य रस का भी परिभाषा वही रहेगा। ठीक, उसमें स्थायी भाव सिर्फ चेंज हो जाएगा, उसमें स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चलिए हम लोग उदाहरण से देखते हैं। तो इसमें हम एक ही उदाहरण लिए हैं। देखिए विंध्या के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कवि कह रहे हैं? कवि कहते हैं विंध्या के वासी उदासी, इसका अर्थ होता है जो विंध्याचल के पर्वत पे रहने वाले वासी हैं वो क्या है? बहुत दुखी है, बहुत उदास है। क्यों उदास है? देखिए क्यों उदास है? तपोव्रत धारी। तपोव्रत धारी का अर्थ होता है जिन्होंने तप करने के लिए व्रत को धारण कर रखा है, यानी महाबिनु नारी दुखारे। अब देखिए इसका अर्थ होता है यानी जो तपस्वी लोग हैं स्त्री और नारी के बिना बहुत दुखी हैं। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है कि जो लोग तपस्या में लीन है, व्रत धारण कर रखे हैं, तब भी वो क्या स्त्री और नारी के बिना दुखी है। तो यहाँ पे हास्य हो रहा है। यहाँ हंसने वाली बात है कि जब वो लोग मुनि बन गए, तपस्वी में ये तपस्वी का काम कर रहे हैं, तो वो क्यों नारी और स्त्री के बिना दुखी है? तो यहाँ पे क्या हो गया? हास्य हो गया। ठीक, तो यहाँ हंसने वाली बात हो गई। अब देखिए इसका स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। और देखिए आश्रय आरंभन, जिसके मन में हास्य का भाव जागा है। ठीक, अब विषयालंबन, वह व्यक्ति जिसके कारण मन में हास्य का भाव जागा है, जैसे है जोकर आदि। इस तरह के जो रहते हैं हम लोग को क्या करते हैं? इंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक, इन्हीं के कारण हम लोग हंसते हैं। ठीक है, अब देखिए उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? हंसने वाले के हाव भाव अथवा वे परिस्थितियां जिसके कारण स्थायी भाव जागा है। ठीक, अब देखिए अनुभव। अनुभव क्या हो जाएगा? आश्रय की हास्य चेष्टा, चेष्टाएं। अब इसमें क्या है? देखिए ठहाका लगाना। ठहाका, बहुत लोग कैसे हंसते हैं? खूब ठहाका लगा के हंसते हैं। और देखिए मजे लेना, बहुत लोग मजा ले लेके हंसते हैं। और बहुत लोग कैसे हंसते हैं? लोट पोट करके, बहुत बहुत तरह की हंसी होती है। तो ये सब क्या है? आपके हैं अनुभव है। ठीक, अब देखिए साचारी भाव क्या है? साचारी भाव जो हृदय में हमारे कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? तो देखिए हास, उत्सुकता, चपलता, चपलता, चंचलता आदि, ये सब क्या है? साचारी भाव है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि हास्य रस में हम लोग को कैसे लिखना है। ठीक, तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।